हमने तो अपने किचन से ये 5 चीज़ें उठाकर बाहर फेंक दी हैं और कभी वापस अपने किचन में लाएंगे नहीं। वही 5 चीज़ें जो कि बीमारियों का जड़ होती हैं, उनका नाम अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। चेक करके बताइएगा कहीं आपके भी किचन में वो चीज़ें पड़ी तो नहीं है अभी तक। फिर वो यूनिक चीज़ें भी बताएंगे जो हम अपने किचन में ज़रूर रखे हैं। इसके बाद उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो एक समझदार औरत के किचन में होती ही है। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो आपको मेरे किचन में तो नहीं मिलेंगी। पहली, डिश वॉशर बार। इससे जब हम बर्तन धुलवाते हैं या खुद धुलते हैं तो एक निशान सा इसका कुछ अंश हमारे प्लेट पे, हमारे बर्तनों पे चिपक जाता है और खाते समय वही हमारे पेट में जाता है। इसकी जगह पर डिश वॉशर लिक्विड यूज़ करना ज़्यादा ठीक होता है। थोड़ा सा आपको इसका प्राइस में फ़र्क पड़ेगा लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दूसरी चीज़, प्लास्टिक की छन्नी, प्लास्टिक के बर्तन और एल्युमिनियम फॉयल। ये तीनों चीज़ें आपको मेरे किचन में तो नहीं मिलेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें बीमार करने के लिए काफ़ी होती हैं। जब भी हम खाने को प्लास्टिक के बर्तन में खाते हैं या गर्म करते हैं या बच्चों को प्लास्टिक का टिफ़िन देते हैं तो खाने के साथ साथ बहुत ही छोटे अमाउंट में माइक्रोफाइबर भी उनके पेट में जाता है जो कि स्लोली पॉइजन में कन्वर्ट होता है। कभी भी अपने घर में सिर्फ स्टील के बर्तन यूज़ करें या फिर शीशे के प्लेट कटोरियाँ यूज़ करें। प्लास्टिक को तो तुरंत हटाकर फेंक दें। तीसरी चीज़ जो है वो है रिफाइंड ऑयल। कोलेस्ट्रॉल से भरपूर 100 तरह की बीमारियों का जड़। मेरे किचन में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसकी जगह पर शुद्ध सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर होती है और हमारे परिवार के हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती है। चौथी चीज़, मैदा। पेट की अतड़ियों में जाकर ये चिपक जाता है। कोई भी चीज़ जिसकी रेसिपी मैदा से बनती हो वहाँ पर आप मैदा की जगह पे खुद से आटा यूज़ करें। मैदे की चीज़ों का दुष्प्रभाव आपको इंस्टेंट नहीं पता चलेगा लेकिन समय के साथ साथ वो आपके हेल्थ को ख़राब करेगा ही। बच्चों के, हस्बैंड के, सबके हेल्थ पर उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसमें 5वीं चीज़ जो कि मेरे किचन में आपको नहीं मिलेगी, मेरे फ्रिज में आपको नहीं मिलेगी, वो है कैंड फूड। कभी भी डिब्बा बंद खाना अगर आप घर पे ला रहे हैं, खोल के गर्म करके खा रहे हैं या उसको फ्राई करके खा रहे हैं, वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा सा मेहनत। घर पे बना हुआ ही खाना खाएं। कैंड फूड खाने से अच्छा बाहर जाके एक दिन खा लो। डिब्बा बंद खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों की जो आपको मेरे किचन में मिलेगी। चेक करके बताना आपके किचन में वो चीज़ें हैं या नहीं। सबसे पहले नंबर पर ये एक सीटी कवर। देखो, दिस इज़ अ सीटी कवर। ये ना जब कुकर में दाल ऊपर आ जाता है ना तो जो सीटी बहुत तेज़ बजती है और अगल बगल की टाइल वॉल ख़राब हो जाती है ना, उससे ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इससे टाइल में गंदगी नहीं होती है, सफाई का समय बचता है और ये दिखने में भी कितना क्यूट है ना। दूसरी चीज़ जो आपको मेरे किचन में मिलेगी वो है तांबे का लोटा। रात में उसमें पानी रख कर सुबह हम लोग पीते ही हैं। इससे डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। तीसरी चीज़, एक मिट्टी का मटका ज़रूर रखते हैं ताकि फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाय मटके का ठंडा पानी पीजिए। उसका सोना सोना स्वाद ना एक अलग ही मज़ा देता है। चौथी चीज़, मेरे किचन में आपको नॉनस्टिक के बर्तन ना के बराबर मिलेंगे। हम लोग लोहा मटिया ही यूज़ करते हैं। लोहा मटिया को कास्ट आयरन जो कहते हैं। कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ करें, उसका आयरन बेनिफिट भी है। साथ में जो नॉनस्टिक पे एक लेयर होता है ना, जो एक केमिकल हमारे फूड में बहुत ही छोटे लेवल पे मिलता रहता है, वो नहीं मिलता है। कास्ट आयरन के बर्तन जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं और वो हेल्थ में भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जो मेरे किचन में आपको हमेशा मिलेगी वो है हैंड वॉश। हम भी खाना बनाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं। अपनी मेड को भी कहते हैं कोई भी काम करने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करो। आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। आशा करते हैं आपके भी किचन में ये सारी चीज़ें होंगी। अब सवाल यहाँ आता है, अगर ये सारी चीज़ें जो मेरे किचन में हैं वो आपके भी किचन में हैं, फिर भी दबे पाव बीमारियां क्यों आ जाती हैं? क्यों बच्चों की इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है? क्यों बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है? कई लोगों को गॉल ब्लैडर में, किडनी में, यहाँ वहाँ स्टोन की प्रॉब्लम होती है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी दबे पाव लोगों के परिवार में दाखिल हो जाती हैं। कि बच्चों के सर्दी जुकाम का मेन रीज़न तो ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। वो खेल के दौड़ भाग के कहीं से आए और एकदम से ठंडा पानी पी लिया, या फिर हम उनको फल दे रहे हैं, शाम को हम उनको फल खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनकी इम्यूनिटी भी वीक करेंगी, सर्दी जुकाम भी करेंगी। जो स्टोन की प्रॉब्लम फैमिलीज़ में हो जाती है वो बेसिकली पानी की वजह से होता है। ठीक है, हम पानी को इग्नोर करते रहते हैं।
मेरे घर में आप देखेंगे तो हम लोगों ने कॉपर बेस्ड फिल्टर लगाया हुआ है जिसकी टैंक कॉपर की है, तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट भी देगा, वो पानी को भी प्योर रखता है, साथ में स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम से भी एक हद तक बचाए रखता है। कैंसर, लोग कहते हैं कैंसर, बहुत से लोगों का मानना है कि ये जेनेटिकल होता है कि भाई पहले फैमिली में अगर हिस्ट्री रही है तो हो सकता है, लेकिन एक और बात है, खराब लाइफस्टाइल जो होती है ना वो कैंसर को ट्रिगर करती है। ठीक है, फैमिली में अगर किसी को है पहले तो ज़रूरी नहीं है कि हमें भी होगा। अगर हाँ, हमें अपने लाइफस्टाइल को एकदम मेंटेन रखना पड़ेगा, समय पे खाना, समय पे सोना, अच्छा खाना, किसी भी तरह का नशा ना करना, ये सारी चीज़ें अगर इंसान नहीं कर रहा है ना तो कई हद तक हम इस तरह की लाइलाज बीमारियों से बच सकते हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हो सके तो महीने में एक उपवास ज़रूर करें। हमारी बॉडी ना उपवास के दौरान डिटॉक्सिफाई होती है। अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पल भी रही है ना बॉडी के अंदर, तो जब हम व्रत रखते हैं ना तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो उन बीमारियों से लड़ते हैं, उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो। बातें अगर समझ में थोड़ी सी भी आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ की, पेरेंटिंग की, रिलेशनशिप की वीडियोस आती रहती है, तो आपके काम की हो सकती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।